Assalamu alaikum and welcome to the 9th video lecture. I am Engineer Tahir Junaid और हम मैथमेटिक्स 9th का कोर्स पढ़ रहे हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 8 में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं। पार्ट फर्स्ट में मैट्रिक्स ए है और पार्ट सेकंड में मैट्रिक्स बी है और इनका हमने एडिटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स का सबसे पहले एक मरतबा मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसको अगर आप उस मैट्रिक्स के साथ ऐड करें और उससे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स जो है वो आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, और उसके साथ उसका इन्वर्स जो है वो आप ऐड करें तो उससे हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इसका जो ऑर्डर है, लेट सपोज ये 2x2 है, ये भी 2x2 होगा और ये भी क्या होगा, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट छोड़ता हूँ। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 सेकेंड पार्ट, उसमें एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है जो कि है बी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी हमें दिया गया है ए माइनस ए बी, ए माइनस ए बी and minus C A, minus C A and minus B और L M N। ये हमें 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जो है दिया गया है और इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। हम लिख सकते हैं कि इफ़ B इन्वर्स इज़ additive inverse of matrix B, अगर B इन्वर्स जो है ये मैट्रिक्स B का एडिटिव इन्वर्स है, देन हम लिख सकते हैं कि B प्लस B इन्वर्स, या इसको B डैश नाम दे दें, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ठीक है। B प्लस B डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखें B जो है ये हमारे पास क्या है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा, ये नल मैट्रिक्स है ओ, ठीक है। B हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए, 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए। अगर हम B डैश को इधर ही छोड़ें, ठीक है, और B को इस साइड पे ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा O माइनस B, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं O मैट्रिक्स की जगह आप नल मैट्रिक्स लिख लें 3x3 ऑर्डर का, 0 0 एंड 0 0 0, और माइनस B जो है ये B मैट्रिक्स आ जाएगा A माइनस A एंड B, और माइनस C A माइनस B एंड L M N। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, ये इस मैट्रिक्स से इसको माइनस करें तो 0 माइनस A एंड 0 माइनस इंटू माइनस A एंड 0 माइनस B, फिर 0 माइनस C
0 minus a and 0 minus into minus b and 0 minus l, 0 minus m and 0 minus n. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 0 माइनस ए से माइनस ए आ जाएगा, 0 माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से प्लस आ जाएगा, तो 0 प्लस ए से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ये माइनस बी आ जाएगा। ये 0 माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस है अगेन प्लस, तो 0 प्लस सी से क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये माइनस ए माइनस बी माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस बी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। इसका अगर आप इसको चेक करना चाहें या इन अदर वर्ड इसका अगर आप पड़ताल करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि इस बी मैट्रिक्स के साथ आप इसका इन्वर्स जो है ये ऐड कर लें। अगर उससे नल मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है इस इन्वर्स मैट्रिक्स जो है बी का वो करेक्टली फाइंड किया हुआ है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो पार्ट फर्स्ट है वो आप खुद ही ट्राई करें, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, और वो है 3 4 6 and 2। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह के इफ़ ए डैश इज़ एडिटिव इनवर्स then a plus a dash will be equal to null matrix O, and a dash को इधर ही छोड़ें, यहाँ पे प्लस ए उधर जाके ये माइनस ए हो जाएगा, और फिर उसी तरह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये भी क्या आ जाएगा 0 0 0 0 एंड माइनस ए मैट्रिक्स लिख लें आप 3 4 6 2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा इस ए मैट्रिक्स का। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, और हर एक पार्ट में 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, और इनको हमने फाइंड करना है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट फर्स्ट ट्राई करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है जो कि है 1 2 3, और बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है जो कि है -1 2 -3। ठीक है, अब इन दोनों को हमने चेक करना है कि ये ए और बी मैट्रिसेस जो हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी आप कर लें। दोनों को ऐड करने से अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये ए और बी जो है ये क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को बताया, और इससे पहले एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि एडिटिव इन्वर्स 2 मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स तब होंगे अगर दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। तो इन दोनों को आप ऐड कर लें, ए की जगह ए मैट्रिक्स आ जाएगा ए 1 2 3, और प्लस बी की जगह बी मैट्रिक्स आ जाएगा -1 2 एंड -3। तो दोनों को आप ऐड कर लें तो ये 1 प्लस और -1, फिर -2 प्लस और 2 एंड 3 प्लस और -3। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से माइनस आ जाएगा, और 1 फिर -2 प्लस 2 और 3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से माइनस और 3। तो 1 -1 से 0, -2 प्लस 2 से 0 एंड 3 -3 से भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि ए एंड B matrices are additive inverse
ऑफ ईच अदर। इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट भी आप लोग खुद ट्राई कर लें। सी और डी मैट्रिसेस हैं, दोनों को ऐड कर लें। अगर नल मैट्रिक्स आ गया इट मीन्स कि दोनों जो हैं एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। नल मैट्रिक्स ना आया तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एडिटिव इन्वर्स नहीं है एक दूसरे के। इसी तरह अगर आप थर्ड पार्ट भी देखें तो इसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह आपने ई और एफ मैट्रिसेस को ऐड करना है और फिर उसमें देखना है कि उससे नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर नंबर 9। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वीडियो लेक्चर नंबर 10, उसमें इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और इसी तरह और भी जितने कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 1.4 से पहले वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।